Hi everyone, this is class 12th EVS JK Bose chapter number 3 which is soil degradation. So basically जो आज की वीडियो है वो डेफिनेटली लंबी हो सकती है बिकॉज मैंने सारे चैप्टर को वन शॉट में करवाया है. लाइक नॉर्मली अभी तक जितने भी चैप्टर्स मैंने EVS के 2 ही चैप्टर्स करवाए हैं तो वो चैप्टर्स मैंने बाय पार्ट्स करवाए हैं एंड हर एक चैप्टर की 4 वीडियोज़ होती थी जिसकी ड्यूरेशन डिफ़र करती थी. लेकिन ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है इसकी ड्यूरेशन डेफिनेटली ज़्यादा होने वाली है. सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने इतनी ज़्यादा स्लाइड्स भी हैं तो उन सब के कंटेंट को भी कवर करवाना. सी सो ऑलमोस्ट 35 स्लाइड्स की पीपीटी रेडी हुई है. सो डेफिनेटली ये चैप्टर की ड्यूरेशन ज़्यादा होने वाली है. तो अगर आप जेन्युइनली अच्छे से पढ़ने के इंटेंशन से हैं तो आइएगा. अदरवाइज़ आप इस पर्टिकुलर वीडियो को हाफ के स्प्लिट अप करके भी देख सकते हैं. बट ये वीडियो कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगी, दिस आई एश्योर. इसलिए ये थोड़ी ड्यूरेशन लंबी होने वाली. एंड वन मोर थिंग, जब मैं इस चैप्टर की पीपीटी को रेडी कर रही थी मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी बुक्स का यूज़ किया है. 3-4 बुक्स का यूज़ कर एक बेस्ट रिसोर्स बनाकर मैंने चैप्टर की पूरी पीपीटी रेडी की है. एंड हर एक पार्ट कवर होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, एक भी पार्ट स्किप नहीं होगा. इनफैक्ट जो पार्ट स्किप मैंने चैप्टर बनाने के बाद, आप देखिए मैंने लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में वी विल कवर होल चैप्टर. ठीक है, मैंने लिखा टॉपिक्स टू बी कवर, तो ये सब टॉपिक हम कवर करने वाले हैं. उसके अलावा PYQs करने वाले हैं हम. तो जो टॉपिक मुझे लगता है कि मैंने नहीं करवाया या ये टॉपिक तो करवाया बट इसका क्वेश्चन अच्छा है तो वो उसके मैं PYQs लाई हूँ. इनफैक्ट आप देखिए जो मोस्ट ऑफ द PYQs है ना, आप मुझसे बार बार कमेंट करते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस करवाओ. तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो होते हैं दे आर PYQ ओनली. मतलब ये जैसे है ना, फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है, लाइक आज जिस चैप्टर में हम कवर करेंगे सॉइल क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, प्रोफाइल क्या है उसकी, उसके टाइप क्या है, इरोजन बताओ क्या होता है, पोल्यूशन क्या है, उसका कंट्रोल बताओ. तो ये टॉपिक है, यही टॉपिक आपस में क्वेश्चन बन के आते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी. आपको पता है जो मैं टॉपिक आपको कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन करवाऊंगी ना, यही टॉपिक आपका क्वेश्चन बनेगा. तो जब भी मैं कोई भी हर एक स्लाइड, आप ऐसे समझिएगा कि जो हर एक स्लाइड मैं कवर कर रही हूँ वो कुछ भी नहीं है, वो आपके लिए एक नया क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आता है. ये सारे PYQ आप सिंपल समझे, हर एक स्लाइड आपका PYQ है. तो प्लीज़ उसको अच्छे से करना है. ठीक है, एंड मैंने एक एक चीज़ कवर की है. ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो PYQ नहीं थी बट उसके 1-2 पॉइंट PYQ में थे तो मैंने पूरी चीज़ को लाया हुआ है वो. ठीक है, और फिर लास्ट में मैं इन सब चीज़ों की रिवीजन करवाऊंगी. आप रिवीजन के लिए ये देखिए मैंने एक स्लाइड भी ऐड करी है, ये देख लीजिए. दिस इज़ अ स्लाइड फॉर रिवीजन जो मैं करवाने वाली हूँ. तो अभी तो फ़िलहाल इरेज कर देते हो. और ये देखिए ये PYQs हैं जो मैं लेकर आई हूँ. और लास्ट में मैं फिर आपका ये टेस्ट लूँगी जिसमें ये क्वेश्चन है और लास्ट में उसकी आंसर की होगी जो आप एज अ होमवर्क कर सकते हैं. जो जिस पर्सन को चैप्टर आता है वो 2x में इसको रिवाइज़ कर ले. अदरवाइज़ अगर उसको लगता है ये चैप्टर पूरा आता है, अब आपको देखना चाहते हैं कि इफ़ आर यू बीन रेडी फॉर द बोर्ड्स, चेक द PYQs जो मैंने लाए हैं. एंड ये जो मतलब PYQ मैं सारे नहीं लाई हूँ, सिंपल चेक करो. अगर मैं क्वेश्चन बना के दे दूँ व्हाट इज़ सॉइल कॉम्पोजिशन, आपको आ जाएगा. व्हाट इज़ सॉइल प्रोफाइल, क्या आपको आ जाएगा. दैट इज़ अ PYQ, दैट इज़ अ क्वेश्चन इटसेल्फ, दैट इज़ अ टॉपिक इटसेल्फ. तो अगर आप ये टॉपिक्स के क्वेश्चंस के आंसर्स को बना पा रहे हो मतलब आपको चैप्टर आता है. और आपको जेन्युइनली चेक करना है कि चैप्टर आता है या नहीं है, तो कुछ PYQ मैंने ऐड किया आप उनको चेक कर लो. और जो मैंने टेस्ट ऐड किया आप उनसे भी चेक कर सकते हो. टेस्ट में मैंने बेसिकली अब क्योंकि टेस्ट आप एज अ होमवर्क लोगे, आई एम नॉट देयर टू चेक योर आंसर्स ना. तो टेस्ट यू विल टेक एज अ होमवर्क. उसमें मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट दिया होता है, लगभग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. और क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं ना, तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ऐड करे. सब्जेक्टिव तो करवाऊँगी मैं PYQ वाले. और जो मैं ये टॉपिक करवा रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सॉइल कंपोजिशन करवाया, ये अपने आप में टॉपिक भी है और ये अपने आप में पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है. क्योंकि जब मैं टॉपिक करवाऊँगी मैं थ्योरी भी तो लाऊँगी ना, तो कुछ टॉपिक के मैं पॉइंटर्स बताऊँगी तो उसकी थ्योरी आप बना सकते हैं, वरना आप गूगल पे चेक कर सकते हैं थ्योरी. मेरा यहाँ पे मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना, राइट, रट्टा नहीं करवाना है आपको. नाउ अब ऑलरेडी 4 मिनट्स 5 मिनट हमारे वेस्ट हो गए इंट्रोडक्शन में. बेसिकली मैं आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहती थी. मैं नहीं चाहती थी एंड तक आप पहुँचे एंड आप बोले ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है. मैं इसलिए
वन शॉट है, टाइम लगेगा, आप 2 पार्ट्स में बनाइए, देखिए, इट्स ऑल अप टू यू। मैं भी पीपीटी कल से बना रही हूँ एंड फाइनली आज जाके मेरी रिकॉर्डिंग होगी, तब अपलोड होगी। तो मुझे भी लगभग इस चैप्टर को कवर करने में वन शॉट में आप लगा लो ऑलमोस्ट 1 से भी ज़्यादा दिन लगा है। सो अभी तो रिकॉर्डिंग पता नहीं मैं कैसे करूँगी। सो या आप भी आधा कर सकते हैं, बिकॉज आई एश्योर टाइम तो लगेगा, बट मैं ट्राई करूँगी जल्दी, बट एक्चुअली मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो सबसे पहले अब शुरू करते हैं। ये टॉपिक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सॉइल कंपोजिशन क्या है, प्रोफाइल क्या। अगर आपको सॉइल क्या होता है वो भी नहीं पता ना, कोई बात नहीं, रुको बता दूँगी। सॉइल के टाइप क्या होते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 4 होगा, ये हम सेकेंड नहीं पढ़ेंगे। फिर सॉइल इरोजन, सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल, ये सब तो हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं सॉइल होता क्या है। सो अगर मैं स्टेटमेंट को पढ़ूँ, सॉइल क्या है, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज सॉइल, इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू द लैंड। बेसिकली क्या मतलब है, सॉइल ना एक ऐसी ग्रेनी सब्सटेंस की लेयर होती है जो हमारे लैंड के साथ, सरफेस के साथ चिपकी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मूव कर रही हूँ, राइट, एक बड़ा सा ग्राउंड है, तो बड़े से ग्राउंड में जो मुझे सॉइल दिख रहा है ना, मान लीजिए ये बड़ा सा, जस्ट अ मिनट, ये बड़ा सा ग्राउंड है, तो इस बड़े से ग्राउंड के ऊपर ये जो ब्राउन सा ऊपर दिख रहा है ना, ये लैंड है ना, जो यही सॉइल है। क्योंकि सॉइल और लैंड जो होते हैं वो बहुत ही क्लोजली लिंक्ड होते हैं। तो सॉइल एक तरह का नेचुरल प्रोडक्ट होता है। अब ये सॉइल बनता कैसे है, कई तरह के क्लाइमेट चेंज होते हैं जिससे सॉइल बनता है, ठीक है। बेसिकली जो भी रॉक्स, अभी हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल भी, लेकिन जो कई तरह के रॉक्स होते हैं ना, उन रॉक्स के क्रशिंग होने पर हमारे पास सॉइल बन जाता है। सिंपल आप ऐसा ध्यान रख सकते हो। तो व्हाट इज सॉइल, आप बता सकते हो कि सॉइल हमारी अर्थ का एक पार्ट है, या ये हमारी अर्थ क्रस्ट का ऐसा पार्ट है जिधर हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। दैट इज़ सिंपली सॉइल, ठीक है। तो सॉइल क्या है, सॉइल हमारे अर्थ क्रस्ट का पार्ट है। सॉइल इज़ द पार्ट ऑफ आवर अर्थ क्रस्ट, जहाँ पर हमारे प्लांट्स जो होते हैं, ये प्लांट्स बना रही हूँ मैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं, दैट इज़ द सॉइल, ठीक है। अब जो सॉइल की, अब हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द स्टडी ऑफ सॉइल। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं पेडोलॉजी, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी, एंड दैट्स अ PYQ क्वेश्चन। सो प्लीज़ इसको मैं आगे क्वेश्चन को डिस्कस भी करवाऊँगी। सो अब जैसे अगर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कई तरह के लैंड फॉर्म्स होते हैं जो सॉइल को डिटरमाइन करते हैं। अब जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल पढ़ेंगे ना, हमें पता लगेगा जो हमारे ऐसे लैंड फॉर्म्स हैं जो बहुत ही फर्टाइल हैं, वो वहाँ पर जो सॉइल्स ग्रो होते हैं वो एलुवियल सॉइल है ना। वही जो ऐसे लैंड फॉर्म्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आती है, वहाँ पर डिफरेंट तरह की सॉइल ग्रो होती है। सो सॉइल की ग्रोथ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स, दिस आई वॉन्ट टू टेल, ठीक है। अब सॉइल जो होता है वो कई तरह की ऑर्गेनिक मैटर से बनना होता है, मिनरल से बनना होता है, वेदर्ड रॉक से बनना होता है, जो हमारी अर्थ की सरफेस पर मिलती है। दिस टर्म इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेदरिंग। इस पर PYQ भी आ चुका है। वेदरिंग का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको आगे डिस्कस करवाऊँगी। एक्चुअली वेदरिंग यूँ समझ लीजिए, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो बड़ी बड़ी रॉक्स है ना, वो टेम्परेचर के चेंज होने से या कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने से ब्रेक होती है। तो वेदरिंग क्या होती है, मान लीजिए बड़ी बड़ी रॉक है, ये इन बड़ी बड़ी रॉक्स का ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना इज़ कॉल्ड एज वेदरिंग, ठीक है। अब वेदरिंग शब्द का मतलब मैं नहीं समझाने वाली हूँ। एक शब्द है वेदरिंग, एक शब्द है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का मतलब क्या होता है, वो ओरिजिनल रॉक जहाँ से हमारी सॉइल निकली है। तो पहले तो आप इतना समझ लीजिए ध्यान से कि जो सॉइल है वो कोई अलग चीज़ नहीं है। सॉइल जो होती है वो हमारे रॉक से निकली है, ठीक है। सॉइल हमारे रॉक से निकली है, और जो पहली रॉक, सो आई होप यू आर क्लियर विथ मतलब ऑफ 2 टर्म्स, वन इज़ योर वेदरिंग एंड वन इज़ योर पेडोलॉजी, वन इज़ योर पेरेंट रॉक। वेदरिंग क्या होता है, रिपीट करिए। वेदरिंग का मतलब होता है एक बड़ी सी रॉक है, वो बड़ी सी रॉक से छोटे छोटे रॉक्स बनेंगे, दैट इज़ द वेदरिंग। ब्रेकिंग ऑफ बिगर एक्सपोज रॉक इज सिंपली वेदरिंग, एंड वेदरिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल।
पेरेंट रॉक क्या होता है? एक ऐसी रॉक जिससे हमारी सॉइल्स की बाकी लेयर बनती है, आई मीन जो इनिशिएट करती है, ब्रेकिंग करती है सो दैट हमारी सॉइल बने। पेडोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल। अगर पेडोलॉजी इज स्टडी ऑफ सॉइल, सो पेडोजेनेसिस इज द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, पेडो का मतलब होता है सॉइल, अब लॉजी होगा तो स्टडी, जेनेसिस होगा तो फॉर्मेशन। आई राइट इट अप। ठीक है, सॉइल का मतलब होता है बेटा पेडो, अगर उसमें जेनेसिस है और लॉजी है, द डिफरेंट टर्म्स होते हैं। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, नाउ मूव ऑन। यहाँ तक ये हमने पूरा पेज कवर कर लिया। सॉइल क्या है, बेसिक चीज़ हमें समझ में आ गई। सॉइल एक अर्थ की ऐसी लेयर है जिसके ऊपर हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। सॉइल जो होती है वो पेडोलॉजी होती है, उसकी स्टडी कहना। सॉइल जो होती है वो वेदरिंग के प्रोसेस से बनती है, जिसमें बड़ी बड़ी रॉक्स जो होते हैं वो टूटती हैं। अब सॉइल को बनाने के कौन कौन से फॉर्मेशन के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। सो सबसे पहली बात तो क्या पेरेंट रॉक की नेचर है। पेरेंट रॉक क्या होता है समझा दिया। पेरेंट रॉक एक ऐसी रॉक होती है जिससे हमारी सॉइल की फॉर्मेशन इनिशिएट होती है। ठीक है, अब पेरेंट रॉक और कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल की फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं, और उसके अलावा भी बाकी सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का क्या मतलब होता है? टोपोग्राफी का मतलब होता है कि जो आपका लैंड है ना, लैंड किस फॉर्म में है। इट्स सिंपली लाइक खेतों की सिंचाई। ठीक है, इरिगेशन काइंड ऑफ, कि जिस लैंड में आपने सॉइल ग्रो करी है वो लैंड की सॉइल का इरिगेशन क्या है। ठीक है, फिर उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह क्या है, वो भी हमारे सॉइल की फॉर्मेशन को डिटरमाइन करता है। एंड देन कितना टाइम लगता, जस्ट अ मिनट, फिर कितना टाइम लगता है या कितना टाइम लगता है उस सॉइल की कंपोजिशन में, ये सारी चीज़ें ना सॉइल की फॉर्मेशन को डिटरमाइन करती है, और हर एक प्लेस टू प्लेस भी वेरी करती है। मेरे को एक एक्चुअली मैं आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई वो चीज़ ऐड करना। एक मैंने मैप ऐड करना था जिससे हमें पता लगता कि कौन सी सॉइल हमें कहाँ मिलती है। आई कुडंट ऐड दिस मैप मोर। मैं मैप तो ऐड ऑन नहीं कर पाई, अदरवाइज़ अगर मैं वो मैप ऐड ऑन करती तो आई डेफिनेटली टेल यू कि देखो कि ये जो फैक्टर मैं बोल रही हूँ ये वाला, कि कंपोजिशन जो है वो प्लेस टू प्लेस डिफ़र करती है। ये आप उस मैप से समझ सकते थे कि किसी जगह पे कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है तो उस हिसाब से अलग होगा। ठीक है, वो मैप मैं ऐड नहीं कर पाई। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने फैक्टर नंबर 1 की बात करी, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि कैसी पेरेंट रॉक है आपकी वो डिटरमाइन करती है कि सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, उसके अंदर कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके अंदर मिनरल्स कैसे होंगे, कंटेंट कैसे होंगे। क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करती है? क्लाइमेट अफेक्ट करती है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। रिलीफ का मतलब होता है बेसिकली ऑल्टीट्यूड कैसा है, स्लोप कैसी है। रिलीफ इज़ मोर लाइक टोपोग्राफी। ठीक है, फिर फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो, जैसा फ्लोरा मतलब होता है प्लांट, फौना मतलब एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस तरीके से प्लांट होंगे, जिस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उस तरीके से सॉइल के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर की लेयर आएगी विच इज़ कॉल्ड एज ह्यूमस। ठीक है, तो ह्यूमस क्या हो गया आपके पास? ऑर्गेनिक मैटर की लेयर जो सॉइल के ऊपर ग्रो होती है। तो ये हमारे पास सॉइल है ना, अगर अभी हम सॉइल हॉरिजन्स पढ़ेंगे, ये सॉइल है, सॉइल के ऊपर एक लेयर होती है जहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। तो ह्यूमस, वो ऑर्गेनिक मैटर किसी भी सॉइल पे कैसा होगा वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स, एनिमल्स या जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और टाइम कैसे डिपेंड करता है सॉइल के फैक्टर को फॉर्मेशन करने में? एक्चुअली टाइम जो होता है ना वो थिकनेस क्या होगी आपके सॉइल प्रोफाइल की डिटरमाइन करता है। आप देखो ये सारे फैक्टर ना लग रहा है लर्न करने पड़ेंगे, लाइक मेरे पास पीपीटी मैं सामने देख के बोल रही हूँ, बट आपको क्या करना है, इन सब फैक्टर्स को 2-3 बार पढ़ना है। इट विल गेट क्लियर टू यू अगेन। सो आपको बस ध्यान रखना है, फॉर एग्जांपल आपको ध्यान रखना है पेरेंट रॉक जो है वो डिटरमाइन करता है हमारे सॉइल के टेक्सचर को।
आई मीन सॉइल की फॉर्मेशन को। कैसे? क्योंकि पेरेंट रॉक से हमारे सॉइल का टेक्सचर डिटरमाइन होता है। अगर पेरेंट रॉक से सॉइल का टेक्सचर डिटरमाइन होगा, कलर डिटरमाइन होगा, तो हमारा सॉइल कैसा होगा? डिटरमाइन होगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो। पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स का समहाउ जैसा टेक्सचर है, जैसे समहाउ उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसी ही प्रॉपर्टीज़, वैसे ही नेचर बच्चों में आती है ना, ऐसे पेरेंट रॉक का कैसा कलर है, कैसा टेक्सचर है, कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, वही आपके सॉइल में आ गई। सो काइंड ऑफ रिलेटेबल है। क्लाइमेट इज़ रिलेटेड विद वेदर इज़ रिलेटेड विद टेम्परेचर, ऐसे याद रख सकते हो। टाइम का तो एक ही है कि वो थिकनेस के लिए हेल्प करता है। फ्लोरा फौना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमस के लिए। ह्यूमस क्या है? ऑर्गेनिक मैटर के लिए। रिलीफ का मतलब बोलता है ऑल्टीट्यूड वगैरह कैसा है, वो हो गया आपकी टोपोग्राफी। जैसी टोपोग्राफी वैसी ही आपकी सॉइल। सो दिस इज हाउ इट अफेक्ट्स। अब तो मेरे को भी याद हो गया। सो आई एम श्योर यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट नाउ। अगला होता है हमारे पास पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस क्या है? मैंने अभी बताया, मैंने यहाँ पे क्लियर किया था कि पेडो का मतलब होता है सॉइल। इफ़ आई स्पीक जेनेसिस, तो जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। सो पेडोजेनेसिस इज की सॉइल की फॉर्मेशन। अब सॉइल की फॉर्मेशन की अगर मैं बात करती हूँ ना, तो ध्यान से देखिएगा, इतना तो सबको क्लियर हो गया कि सॉइल बनता है विद द हेल्प ऑफ ए पेरेंट रॉक। कैसा पेरेंट रॉक होगा वो डिटरमाइन करता है हमारा सॉइल। आई होप ये जो मैंने मार्क शार्क किया हुआ है आपको इससे प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा। ठीक है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा पीपीटी, जब मैंने बिल्कुल नया खोला था, एंड देन यू कैन राइट इट अप। ठीक है, अब पेडोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? पेडो का मतलब मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया, दैट इज़ सिंपली योर सॉइल, एंड जेनेसिस का मतलब इज़ फॉर्मेशन। तो पेडोजेनेसिस इज सॉइल फॉर्मेशन। आई होप नो, वैसे मैंने तो लिखा हुआ है तो इतना थोड़ा देर कचरा मचाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। सी, ये देखिए, द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज पेडोजेनेसिस। अब पेडोजेनेसिस मतलब कैसे सॉइल बनती है? देखिए, सबसे पहले तो होती है पेरेंट रॉक। मैंने पहले भी बोला कि एक बड़ी सी रॉक होती है जो वेल एक्सपोज्ड होती है, उसके अंदर वेदरिंग होती है। पर ये वेदरिंग कैसे है? ये कोई फिजिकल कंडीशंस की वजह से हो रही है, क्लाइमेट वगैरह की वजह से वो रॉक हमारी टूट गई। वो रॉक जब हमारी टूटी तो वैसे जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गई। अब इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर ना एक केमिकल वेदरिंग है। केमिकल वेदरिंग का क्या मतलब है? कि ये कोई टेम्परेचर वगैरह की वजह से नहीं है, इट माइट भी कि ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी वजह से है। और जिसके बाद ये जो केमिकल वेदरिंग हुई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह की वजह से, जिसमें इसमें कुछ केमिकल चेंजेस हुआ, तो ये रॉक और छोटा छोटा हो गया। और जब ये रॉक छोटी छोटी हुई, यहाँ पर पेडोजेनेसिस का मेन प्रोसेस हुआ, एंड फाइनली हमारे पास ऐसे करके एक पूरी की पूरी सॉइल डेवलप हो गई। तो आई होप पेडोजेनेसिस क्लियर हुआ है। इस पर PYQ आया हुआ है, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू दैट पर्टिकुलर PYQ। पेडोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? मैं रिपीट कर रही हूँ, ओवरऑल फॉर्मेशन हमारी सॉइल फॉर्मेशन की। इसमें सबसे पहले पेरेंट रॉक होता है। पेरेंट रॉक जो होता है वो फिजिकल तरीके से वेदरिंग करता है। फिजिकल तरीके से वेदरिंग का मतलब है कि उसमें कोई अंदर से इंटरेक्शंस नहीं हो रही, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। इट्स जस्ट दैट कोई क्लाइमेट वगैरह की वजह से वो टूट रहा है, एंड क्लाइमेट वगैरह की वजह से वो टूटने के बाद छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है। वो जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है बच्चा पार्टी, वो और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होगा, एंड वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे केमिकल वेदरिंग की वजह से। मतलब उस छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हमारे पास पक्का कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा, एंड फाइनली छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं जो केमिकल वेदरिंग की वजह से बने हैं, दे आर गोइंग टू डू द प्रोसेस ऑफ पेडोजेनेसिस। यू आर गोइंग टू हैव द सॉइल प्रोफाइल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने सिंपल सॉइल क्या होता है वो पढ़ा। सॉइल एक ऐसी लेयर होती है जहाँ पर प्लांट्स ग्रो होते हैं, एंड सॉइल जो होती है वो वेदरिंग के प्रोसेस से बनी होती है। ये हमने उसकी पेडोजेनेसिस को डिस्कस करा, जिसमें एक पेरेंट रॉक होती है, छोटी छोटी रॉक्स में कन्वर्ट होती है, वो और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है। केमिकल वेदरिंग होती है, वो और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है, एंड फाइनली हमारे पास पूरी की पूरी सॉइल बनती है। फैक्टर्स क्या होते हैं? पेरेंट रॉक कलर टेक्सचर डिटरमाइन करते हैं। क्लाइमेट में क्या होता है? टेम्परेचर वगैरह। टाइम थिकनेस डिटरमाइन करता है। फ्लोरा फौना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमस रेट को फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। ह्यूमस क्या होता है? सॉइल के ऊपर एक बड़ी सी लेयर जो ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंट रहती है। रिलीफ मतलब ऑल्टीट्यूड वगैरह कैसे है। नाउ क्वेश्चन देखिए, PYQ है ये। डिफाइन करिए सॉइल। जस्ट रिवीजन करवाते करवाते मैंने सॉइल को रिवाइज करवा दिया कि सॉइल एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट है जो आपके वेदरिंग के प्रोसेस से बनता है। क्लाइमेट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। जब क्लाइमेट, देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जब यहाँ पे क्लाइमेट आता है ना, क्लाइमेट आता है मतलब यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग हो रही है, एंड जब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं ना, तो या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है ये वाली। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि वो केमिकल वेदरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह का मतलब। नाउ
अब सॉइल के पैथोजेनेसिस को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, वेदरिंग। मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया कि फिजिकल वेदरिंग होता है। देखो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, हमारे पास कोई भी रेन वगैरह, और फिर केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में हमारे पास ऑक्सीडेशन के प्रोसेस होते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन वगैरह। फिर बियोलॉजिकल वेदरिंग में फंगस वगैरह रिएक्ट करते हैं प्रॉपरली। ये थोड़ा और अच्छे से एलेबोरेट करा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको वही चीज़ शॉर्ट में एलेबोरेट करी अकॉर्डिंग टू द पैथोजेनेसिस की डायग्राम विच आई हैव शोन अर्लियर। नाउ उसके बाद हमारे पास ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, डिपोजिशन होना ऑर्गेनिक मैटर क्लियर। बताओ क्या मैंने आपको वेदरिंग नहीं समझाया, क्या मैंने आपको ह्यूमिफिकेशन नहीं समझाया? इट्स जस्ट दैट कॉन्सेप्ट आपको सारे पता है, जस्ट दैट आपको आंसर्स फॉर्म करने में हेल्प करना है। अब ये जो है ये मैंने नहीं पढ़ाई, इसलिए तो ये PYQ मैंने ऐड किया। एल्यूवेशन एंड इल्यूवेशन क्या होता है, ये टर्म्स मैंने नहीं पढ़ाई, पर इन टर्म्स का आगे यूज़ होगा, तो ध्यान से समझेगा। देखिए एल्यूवेशन और इल्यूवेशन शब्द में ना एल्यू और इल्यू का डिफरेंस होता है। देखो इल्यू को आप ऐसे समझो कि जैसे हम बोलते हैं इन का मतलब क्या होता है कि वो हमारे अंदर रहते हैं, हमारे पास रहते हैं। बट व्हेन आई से एग्जिट, ई फॉर एल्यूविनेशन, ई फॉर एग्जिट, तो एल्यूविनेशन में क्या होता है, हमारा एग्जिट होता है किसका, एक ऐसे सॉइल पार्टिकल्स का जो कि हमारे सस्पेंशंस में हेल्ड होता है। अब सस्पेंशन क्या होता है ये मैं आगे समझाऊंगी, फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए। एल्यूविएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना सॉइल के ऊपर पड़े, आपको पता है ना ये सॉइल है, तो सॉइल के ऊपर हमारे पास छोटे छोटे ऐसे करके कुछ पार्टिकल्स पड़े रहते हैं। एल्यूविएशन में वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एग्जिट हो जाते हैं, और इल्यूविएशन में वो पार्टिकल्स वहीं रहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमारी सॉइल की लेयर से एग्जिट हो जाएं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्यूविएशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास सॉइल थी एक, और सॉइल के ऊपर ना कुछ क्ले पार्टिकल थे, कुछ स्टोन्स थे। मैंने देखा कि जो सॉइल के ऊपर स्टोन्स थे वो स्टोन्स अब उस सॉइल पे नहीं है, मतलब यहाँ पर हुआ एल्यूविएशन का प्रोसेस। लेकिन अब उस सॉइल पे वो स्टोन है, मतलब यहाँ पे हुआ इल्यूविएशन का प्रोसेस। समझ में आया आप लोगों को? नाउ सो सॉइल क्या होता है वो हमने डिफाइन करा। प्रोसेस क्या था पैथोजेनेसिस का, सबसे पहले सॉइल बनती है वेदरिंग ऑफ रॉक से। वेदरिंग 3 तरह की होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल का मतलब है टेम्परेचर, रेन, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। केमिकल वेदरिंग का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। और व्हेन आई से बियोलॉजिकल मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, राइट। अब ह्यूमिफिकेशन भी इन्वॉल्व होता है हमारे पैथोजेनेसिस में। ह्यूमिफिकेशन पे सॉइल के ऊपर एक ऑर्गेनिक मैटर की लेयर होती है। बाकी एल्यूवेशन और इल्यूवेशन तो इन्वॉल्व होते ही हैं। अब नेक्स्ट इज सॉइल प्रोफाइल। दिस इज़ इटसेल्फ अ क्वेश्चन कि सॉइल प्रोफाइल पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि डिफाइन सॉइल प्रोफाइल। तो होता क्या है सॉइल प्रोफाइल? आई होप जब से मैं समझा रही हूँ कोई दिक्कत तो हो ही नहीं रही है, और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ इफ आई से सॉइल प्रोफाइल, जस्ट ट्राई टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर्स। देखिए सॉइल प्रोफाइल का क्या मतलब होता है ना, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। ये जो सॉइल है ना बेटा, पहले थोड़ा बैकग्राउंड सेट करते हैं। सॉइल जो होती है ना वो मल्टीपल लेयर से बनी होती है। जब हम उसकी लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 सबको इकट्ठे देख देना तो वो सॉइल प्रोफाइल बनाती है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल आपका EVS जो सब्जेक्ट है, मैं आपको इसको ऊपर से इधर समझाती हूँ। जो मैंने लिखा है ये चीज़ है, आप इसको समझे कि ये पूरी चीज़ जो है वो एक प्रोफाइल है। ये पूरी चीज़ जो है सॉइल प्रोफाइल है। लेकिन जब आप इसका एक पर्टिकुलर पार्ट देखोगे ना, दिस इज़ कॉल्ड एज हॉरिजन। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये जो पूरा का पूरा चीज़ है ना, ये चैप्टर है, ये पूरे के पूरे टॉपिक्स आपके चैप्टर बना रहे हैं। लेकिन जब मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक पार्ट पकड़ती हूँ, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं सॉइल प्रोफाइल, तो वो उस चैप्टर का एक टॉपिक है। तो बस ऐसे समझना है सॉइल प्रोफाइल को, ज़्यादा सोचना ही नहीं होता है टॉपिक्स पे। सॉइल प्रोफाइल इज़ लाइक होल चैप्टर, ठीक है। बट जब मैं स्टडी करती हूँ हॉरिजन, इट्स लाइक उस चैप्टर का एक टॉपिक, बस यही है। देखो ये पूरी की पूरी ना हमारे पास ये पूरी की पूरी हमारे पास सॉइल की लेयर है। दिस इज़ सॉइल प्रोफाइल। लेकिन जब मैं इस सॉइल प्रोफाइल में ये लेयर कंसिडर करती हूँ, ये लेयर कंसिडर करती हूँ, या ये लेयर कंसिडर करती हूँ, तो दिस इंडिविजुअल लेयर इज़ कॉल्ड एज हॉरिजन। अब क्लियर हुआ? प्रोफाइल का मतलब है वो सारी लेयर्स जो सॉइल को बनाती हैं, वो सारी लेयर्स। व्हेन आई से सॉइल प्रोफाइल, तो आई हैव टू कंसिडर ऑल द लेयर्स विच फॉर्म माई सॉइल। दिस लेयर, दिस लेयर, दिस लेयर, दिस लेयर, देन these all layers 1 2 3 4, these all layers when get added they form soil profile। लेकिन बेटा जी जब मैं एक इंडिविजुअल लेयर को देखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लेयर देखा, आई एम हाईलाइटिंग इट, ये वाली लेयर,
जिसको मैं हाईलाइट करूँ, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल, दिस इज़ अ लेयर, दिस इज़ अ हॉरिज़ॉन। आई होप अब क्लियर होगा, मतलब छोटा सा डिफरेंस है बट बहुत काम की चीज़ है। प्रोफाइल इज़ कंप्लीट लेयर, लाइक ये देखिए ज़रा, ये देखिए, ये पूरी की पूरी जो है ना, आप देखिए ये एक लेयर है, फिर ये एक लेयर है, फिर ये एक लेयर है, फिर ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये लेयर कहलाती है हॉरिजन्स। ये लेयर क्या कहलाती है? हॉरिजन। लेकिन जब मैं इन सारे, ये एक फर्स्ट लेयर है, फिर ये एक सेकेंड लेयर है, फिर ये एक थर्ड लेयर है, फिर ये एक चौथी, फिर पाँचवीं, जब मैं इन सब हॉरिजन्स को कंबाइन कर दूँगी ना बच्चा, तो मुझे मिलेगा मेरा सॉइल प्रोफाइल। अब क्लियर हुआ सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल हॉरिजन। अब तो बस इसकी अंग्रेज़ी समझनी है, क्लियर हो जाएगी चीज़ें और, ठीक है ना। तो सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है सारी जो लेयर्स जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड होती है ना, तो उसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। और जब मैं एक स्पेसिफिक लेयर की बात करती हूँ ना, ये इधर हॉरिजन की भी डेफिनेशन दी हुई है, जो उसमें लेयर्स है ना वो हमारे पास हॉरिजन्स का काम करती हैं, लेकिन पूरी की पूरी जो लेयर्स को बनाने वाली चीज़ है, मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ इस प्रोफाइल, और इस पूरी की पूरी प्रोफाइल का एक पर्टिकुलर लेयर इज़ हॉरिजन, दैट इज़ सिंपली योर सॉइल प्रोफाइल। नाउ ये सॉइल प्रोफाइल है, इसको थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास होती है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक वो रॉक होती है जिससे हमारे पास, जिसकी वेदरिंग से हमारे पास सॉइल बनना शुरू होती है। तो पेरेंट रॉक वेदर करती है, वेदर करने के बाद वो एक ऐसी सॉइल बनाती है जिसमें सैंड, स्लेट, क्ले आता है, एंड फिर उसमें से एक ऐसी सॉइल बनती है जिसमें ह्यूमिफिकेशन होती है। ये आपको लर्न करना है, दिस यू हैव टू लर्न, बट इसकी एक अच्छी बेहतर वर्जन आई एम टेलिंग यू, दिस वन या ये आपके पास सॉइल प्रोफाइल की, ये आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। जिसमें हमारे पास एक पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक से एक ऐसी रॉक बनती है जो वेदर्ड होती है, उस वेदर्ड रॉक से एक ऐसी रॉक बनती है जो कि सैंड, स्लेट, क्ले की बनी होती है, और उससे एक ऐसी बनती है जो कि टॉप सॉइल होती है। अब हम समझते हैं सॉइल ऑरिजिन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच हैज़ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए इसको ना आपको लर्न करना है, आई हैव नो ऑप्शन, नहीं पता कैसे करते हैं, सिंपल याद रखना, ये लेयर्स होती हैं OAEBCR, OABCR, ऐसे याद रख लो, OABCR, या RCB है ना, लास्ट से RCB बनेगा, RCBEO, ऐसे याद रख लो। जो भी करना है, ट्रिक अच्छी बनाना, ट्रिक ख़राब मत करना, ठीक है। ई लेयर का, अब हर एक लेयर की सिग्निफिकेंस समझ में आनी चाहिए। व्हेन आई से कि सॉइल की प्रोफाइल में एक लेयर है जिसका नाम है ओ लेयर, तो ओ लेयर का मतलब होता है ऑर्गेनिक लेयर। दिस, ये जो ऊपर वाली लेयर बताई ना जहाँ पे वेजिटेशन हो रही है, दिस इज़ ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है। तो आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ ओ लेयर, तो आप बोलोगे ओ लेयर इज़ ऑर्गेनिक वाली लेयर। फिर ए लेयर हमारी टॉप सॉइल है जहाँ पर मिनरल्स वगैरह है। ई लेयर हमारी एलिवेशन सॉइल है। फिर बी लेयर हमारी सब सॉइल है जहाँ पर हमारे पास मिनरल्स थोड़े बहुत डिपॉजिट रहते हैं। फिर सी लेयर हमारे पास पेरेंट रॉक है। फिर आर लेयर बेड रॉक है। दिस यू हैव टू लर्न, आई कांट हेल्प यू इन दिस पर्टिकुलर थिंग। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, इसको लर्न कर लो, हर एक लेयर को, ओ लेयर, ई लेयर वगैरह 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 वगैरह, योर क्वेश्चंस विल बी डन, ठीक है। आई होप मेरे जो पीपीटी है ना ये विजिबल हो, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी कुछ लिख लिया हुआ है। नाउ हमारा पहला टॉपिक, वी ऑल आर डन विद, ओ माई गॉड व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, या वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जिसमें हमने सॉइल कंपोजिशन को डिस्कस करा, उसकी प्रोफाइल को डिस्कस करा। अब हम डिस्कस करेंगे ना, पहले तो सॉइल इरोजन को डिस्कस करेंगे, फिर पोल्यूशन को, फिर ये टाइप ऑफ सॉइल को। सो या नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सॉइल इरोजन एंड इट्स कॉजेस। अच्छा, एक और चीज़ आप में से मे भी कुछ कह सकते हैं, क्योंकि जो मैंने टेस्ट डाला है उसमें मैंने क्वेश्चन है जहाँ पे जो सॉइल हॉरिजन है ना उसके ब्रीफ में क्वेश्चन पूछे हैं। सो यू माइट कैन आस्क मी दैट वाई हैवंट यू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो बेसिकली मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉइल हॉरिजन पे मैं जितने क्वेश्चन पूछूँ उतने कम है। इसकी इट्स लाइक कि ये बहुत एक्सेसिव टॉपिक है, तो मैं एक्सेस मिलता रहेगा, तो तुम्हें इसमें एक्सेस नहीं करना है, कंट्रोल करना है, और इतना पढ़ना है जितना तुम्हें कुछ है पेपर्स वगैरह में आ रहा है, पढ़ो। PYQ पढ़ने हैं इसके, लाइक तभी मैंने सिर्फ इतना लाया, मैंने PYQ को ऑब्जर्व करके लाया, एंड PYQ वॉज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो बस इतना था, इतना ही था PYQ, दिस वॉज PYQ ओनली, ठीक है। जिसमें तुम्हें एक कोई भी लेयर पूछते हैं, जिसमें तुम्हें ना, मुझे याद है PYQ में पूछा हुआ है एक्सप्लेन ओ लेयर ऑफ हॉरिजन, तो उसमें यही मतलब है। अब इसको थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करो, तो मतलब तुम PYQs खुद से भी प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट टू नो, बट
यही कॉन्सेप्ट है जिसको तुम्हें डिटेल में लिख देना एक्स वाई जी पॉइंट्स के साथ, या एक्स और पी वाई क्यू में पूछा हुआ है इन सब लेयर्स के बारे में कि सॉइल हॉरिजन की लेयर्स बताओ बस। और अब जो मैं टेस्ट किया हुआ उसमें कुछ एक्स वाई जी क्वेश्चन हैं जो मैंने इसमें नहीं करवाया, तो वही है ना, तुम उस पर्टिकुलर टेस्ट के क्वेश्चन से निकाल के रख लो वो पॉइंट, सो दैट जो पॉइंट तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना ऑरिजिन पे वो लिख लो अपने पास। हम जितना करवाएं उतना कम है, कोई बुक जितना बताए उतना कम है, ये भी मैंने एक पार्ट से लिया हुआ है, ठीक है। तो तुम उसको लिख लो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ टेस्ट में पीएच कौन सी लेयर डिटरमाइन करती, तो पीएच तुम सॉल्व करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर लिख दो, अपनी मर्ज़ी से तुक्का भी लगा दो, नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, है ना, कुछ भी कर दो। फिर उसके बाद आंसर चेक करो। अब वो जो आंसर तुमने लिखा हुआ है ना उसको तुम लिख लो कि अच्छा ये था। फॉर एग्जाम्पल मान लो ओ था, ओ है नहीं, मैं बता नहीं रही हूँ, मुझे नहीं पता हुआ है या नहीं है, मुझे भी नहीं पता ये, मुझे बस इतना ही पता जितना मैं लिख के लाई हूँ, पर तुम वो लिख लो, यही एक तरीका हो सकता है। या पी वाई क्यू में तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हो सॉइल ऑरिजिन पे जो इस पर्टिकुलर एक स्लाइड के बाहर है, लिख लो। जैसे वो पीएच वाला क्वेश्चन था, वो पी वाई क्यू तो नहीं है बट तुम लिख सकते हो, ठीक है। बट उस पर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सॉइल ऑरिजिन पे, इनके नाम या इनके थोड़े डिटेल में, दैट्स इट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ये सॉइल इरोजन एंड इट्स कॉजेस। देखिए सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि सॉइल ख़राब होना, सिंपल ऐसा वही मतलब होता है कि सॉइल का ख़राब होना, उसकी डिग्रेडेशन होना। और सॉइल का ख़राब होना या उसकी डिग्रेडेशन होना ये बहुत ही बड़ा मेजर थ्रेट है, और इसमें ह्यूमन फैक्टर भी होते हैं और कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है हम पेड़ों को काटते हैं, द मोमेंट वी कट द ट्रीज तो उसके नीचे की लैंड कट जाती है। हम केमिकल्स का बहुत ओवर यूज़ करते हैं, अल्टीमेटली सॉइल की डिग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पी वाई क्यू मैंने बोला ना, हर एक स्लाइड इज़ योर पी वाई क्यू। तो ओवर यूज़ ऑफ केमिकल करते हैं, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल, रेन वॉश से तो आगे बहुत ही कनेक्टेड है आगे टॉपिक, ठीक है। फ्लड्स आते हैं, ये सब आप आगे डिस्कस भी कर सकते हैं। फिर ओवरग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, ये सॉइल की लेयर है, कोई एनिमल है लेट्स सपोज, उसने इसको खाया तो वो पूरी की पूरी सॉइल की लेयर को भी कभी कभी ख़त्म कर देता है, तो सॉइल की पूरी लेयर ख़त्म होगी। फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स करते हैं, वो सॉइल हमारी कितनी वीक बना देते हैं। फिर लैंडस्लाइड्स में तो पूरी की पूरी सॉइल का एक पर्टिकुलर पार्ट इरोड अवे हो जाता है। अब ये तो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली, तो कंट्रोल भी तो होते हैं डेफिनेटली। एंड इनफैक्ट यू नो व्हाट, पहला ही कंट्रोल ना पी वाई क्यू है, पहला ही कंट्रोल पी वाई क्यू है विच इज़ मल्चिंग। नाम तुम्हें लग रहा होगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स अ पी वाई क्यू। थोड़ी सी शक्ल गलत बन गई, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शक्ल शुड बी गुड ना। मल्चिंग का मतलब समझने की कोशिश करिएगा। देखो अगर मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में समझाऊँ ना, व्हाट डू यू मीन बाय मल्चिंग, आप ऐसा समझो कि तुम्हारे जो पर्टिकुलर सॉइल है ना, मान लो तुम्हारे पास एक बेयर ग्राउंड पड़ा है, एंड उस बेयर ग्राउंड पे ना तुम किसी भी चीज़ की प्रोटेक्टिव कवरिंग कर देते हो उस सॉइल की सरफेस पे, सो दैट वो सॉइल की सरफेस का मॉइस्चर रिटेन हो। ये सब मैंने पॉइंट इस पर लिखे हुए हैं, बट तुम अभी समझो। हम एक सॉइल है, ये मान लीजिए हम ले लेते हैं, मैं इस पेज को ही नहीं दिखाऊंगी वरना तुम्हारा ध्यान डेफिनेशंस पर रहेगा। सॉइल है, मैंने इस बेयर ग्राउंड पे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को ग्रीन से दिखाते हैं, या प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स हैं, ये बीच का पार्ट बेयर पार्ट है। इस बेयर प्लांट पे मैंने ना ऑर्गेनिक मैटर की कोई भी लेयर कर दी, इसको मैं येलो से बताती हूँ, ये मैंने ऑर्गेनिक मैटर की लेयर कर दी इस बेयर एरिया पे। सो जब मैं ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग कर दूँ आपकी सॉइल की सरफेस पे, क्यों, सो दैट आपकी जो सरफेस है वो मॉइस्चर को रिटेन रख सके, वो सॉइल कंजर्व रहे, तो यही प्रोसेस कहलाता है मल्चिंग। बस मल्चिंग को ज़्यादा नहीं भाव देना है। मल्चिंग इज़ सिंपली अ प्रोसेस जिसमें हमारा जो ग्राउंड है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर हो जाता है। वो प्रोटेक्टिव कवरिंग आपके कोई भी ऑर्गेनिक मैटर की हो सकती है, कोई पेपर की हो सकती है, कोई सैंड वेस्ट की भी हो सकती है, ठीक है ना। काउंटर बैरियर्स का क्या मतलब होता है, काउंटर बैरियर्स का मतलब होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ना ये सरफेस है लेट्स सपोज, काउंटर बैरियर है सिंपली तुम्हारी सरफेस है, उस सरफेस पे तुम ऐसे करके बैरियर क्रिएट कर रहे हो, स्टोन्स के, ग्रास के, सॉइल्स के। और वो बेसिकली ये देखो यहाँ पे पानी आया, अब इन बैरियर्स के बीच में पानी कलेक्ट हो जाएगा। सिंपल समझो, ये मेरे पास दरवाज़ा है, दरवाजे पे एक सिपाही यहाँ खड़ा कर दिए, एक सिपाही यहाँ पे खड़ा कर दिए, अब इसके बीच में कोई भी आएगा तो दोनों सिपाहियों के बीच में फंस जाएगा। दिस इज़ काउंटर बैरियर।
समझ में आया? मल्चिंग में हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, मल्चिंग में हम एक ऑर्गेनिक मैटर की लेयर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन काउंटर बैरियर के अंदर हम ऑर्गेनिक मैटर की लेयर क्रिएट नहीं कर रहे हैं। काउंटर बैरियर के अंदर हम बैरियर्स की तरह चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। अगला होता है रॉक डैम। देखो रॉक डैम का क्या मतलब होता है कि हम रॉक्स बना रहे हैं, रॉक्स को बनाओ स्लोली। आप देखो ना, इट्स सिंपल समझो, रॉक्स अगर पानी बहुत तेज़ी से ऐसे करके फ्लो हो रहा है, मैंने वहाँ पर रॉक बना दी, तो रॉक हमारे उस पानी को प्रिवेंट करेगा ना ज़्यादा जल्दी से फ्लो होने। सिंपल, आप जल्दी भाग के जा रहे हो, लेकिन आपके भागने के बीच में मैंने बड़ी सी रॉक रख दी, एक डैम की तरह। डैम इज़ अ क्लोज सरफेस, तो वहाँ मैंने एक बड़ी सी रॉक रख दी, तो आपका जो जल्दी से भागना है वो कम हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? जब आपका जल्दी से भागना बच्चा कम हो गया, सो इट इज़ ना कि अब आप जल्दी से भागोगे नहीं तो आगे की सरफेस जल्दी से जाएगी नहीं। इन शॉर्ट देखो, पानी को समझो ना, आप तो क्या ही कर लोगे। पानी है ना, ये रॉक है, कि पानी चन 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 ऐसे से इतनी तेज़ से फ्लो हो रहा था पहले कि जो ऊपर की सॉइल सरफेस थी वो भी चले जा रही थी। लेकिन अब मैंने क्या करा, रॉक बना दी। रॉक से क्या हो गया, अगर इसकी स्पीड यहाँ पे इंक्रीज़ है ना, इस पॉइंट तक पहुँचते स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी, और जब स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी ना तो वो सॉइल की सरफेस को नहीं उठा देगा। सॉइल इरोड क्यों होती है, ये देखो मेरे पास ये सॉइल है ना, कई बार बहुत तेज़ पानी आता है और सॉइल को उड़ा कर ले जाता है, लेकिन अगर वो पानी जो बहुत तेज़ी से आ रहा है, मैं उस पानी की स्पीड कम कर दूँ ना, तो वो मेरे पास सॉइल को लेकर नहीं जाने देगा, एंड अल्टीमेटली वो हो जाएगा रॉक डैम। ठीक है, बस आई होप अब क्लियर हो। रॉक डैम का मतलब क्या होता है, ऐसे डैम्स बना दो रॉक्स की मदद से जिसकी मदद से आपके पानी की स्पीड कम हो जाए, सो दैट वो जल्दी फ्लो नहीं हो। अब एक बार रिवाइज करते हैं। मल्चिंग का मतलब था कि एक पर्टिकुलर ट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल, एक उस ट्रीज़ के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में मैंने ऑर्गेनिक मैटर की लेयर बना दी, या कोई भी सैंड डस्ट की लेयर बना दी, पेपर्स की बना दी, सो दैट मैं प्रिवेंट कर पाऊँ सॉइल इरोजन से, सो दैट मैं प्रिवेंट कर पाऊँ अपनी सॉइल को, मॉइस्चर को जो वो रिटेन नहीं कर पा रही थी उससे। काउंटर बैरियर्स में क्या था, जो काउंटर लाइंस थी मैंने वहाँ पर बैरियर्स क्रिएट कर दिए, सो दैट वो पानी को कलेक्ट रखे एंड अल्टीमेटली चीज़ें सॉर्टेड रहीं। रॉक डैम में स्पीड कम करनी थी। अगला होता है टेरेस फार्मिंग। देखो टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है कि ये टेरेस पे होती है, जो स्टीप स्लोप्स होती हैं ना, उस पर आप क्या करो, लाइक देखो ये ऐसे ऐसे करके, नहीं ग्रीन से बनाते हैं, ये मेरा टेरेस है, मैंने इधर भी कुछ ग्रो कर दिया, इधर भी ग्रो कर दिया, अल्टीमेटली वही है, यहाँ से भी कुछ आएगा रुक जाएगा, यहाँ से भी कुछ आएगा रुक जाएगा, वरना वो इस स्टीप फ्लो से पानी ऐसे आता, पानी को किसी और कलर से बताती हूँ, इससे पानी ऐसे आता, ऐसे ऐसे करके फ्लो होते रहता, बट यहाँ पे आया रुक जाएगा, फिर थोड़ा और कम पानी वेस्ट होगा, फिर थोड़ा और कम पानी वेस्ट होगा। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज टेरेस फार्मिंग। और जब सरफेस से पानी कम जाएगा, सॉइल इरोजन भी कम हो जाएगा। अगला होता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट टाइम्स में ना हम डिफरेंट तरह के क्रॉप्स को ग्रो करें। अब आप सोचो व्हाट, हाउ कैन दिस प्रिवेंट इन सॉइल इरोजन। देखो अगर आप डिफरेंट क्रॉप्स को करते हो ना, तो डिफरेंट क्रॉप्स का ना सॉइल को रिटेन करने की कैपेसिटी अलग होती है, एंड अल्टीमेटली वो चीज़ हेल्प करती है सॉइल इरोजन से। बस इतना ही याद रखना है। अब काउंटर प्लोइंग क्या होता है? काउंटर प्लोइंग का मतलब होता है कि आप प्लोइंग मतलब आप खेती बाड़ी कर रहे हो एक हिली एरिया में, जो कि नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। बेसिकली हर एक स्टेप में आप देख रहे हो आपने कुछ ना कुछ नेचुरल बैरियर बनाए हैं, और वही नेचुरल बैरियर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम योर वेस्ट ऑफ थिंग्स। शेल्टर बेल्ट्स का क्या मतलब होता है? नेचुरल बैरियर बना दो, इसमें ट्रीज़, बहुत सारी ट्रीज़ बना दो एक पर्टिकुलर रीजन्स में, अ काइंड ऑफ एफॉरेस्टेशन कर लो, और सॉइल कवर को वो कवर कर लेंगी एंड चीज़ों को फ्लो नहीं होने दूंगी। अब ये जो पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल के। आई एम श्योर इस आपको एक बारे में क्लियर नहीं हुए होंगे, डोंट वरी, अभी मैं आगे भी इस चीज़ को रिपीट करवाऊंगी, यहाँ पे नहीं करवाऊंगी, आगे रिपीट करवाऊंगी, तब क्लियर हो जाएंगे। किस चीज़ की मैं आपको एक शॉर्ट्स भी अवेलेबल करवा दूँगी, ठीक है? आप शॉर्ट से पेपर से पहले बिल्कुल 3 मिनट से भी कम में आप टॉपिक को समझ सकते हैं, ठीक है? तो मल्चिंग क्या था? बेयर ग्राउंड में कुछ चीज़ें क्रिएट करना। काउंटर बैरियर्स क्या था?
कि काउंटर लाइंस के लॉन्ग बैरियर्स बनाना। रॉक डैम क्या था कि रॉक्स जैसे कुछ बना देना। बेसिकली ईजी है, बस याद करना डिफ़िकल्ट है। रॉक डैम बना देना, डैम्स बना देना रॉक्स की मदद से, सो दैट पानी की स्पीड कम हो जाए। टेरेस फार्मिंग, टेरेस पे फार्मिंग करनी है एंड वो ऑब्स्टेकल की तरह क्रिएट करेगा। इंटरक्रॉपिंग में डिफरेंट क्रॉप्स को ट्राई करना है एक बार में। शेल्टर बेड्स में बहुत सारी शेल्टर्स को करो। काउंटर प्लोइंग मतलब देखो, प्लोइंग आप बहुत अच्छे मैनर से करोगे ना, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोल ऑफ योर सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन ठीक है, इरोजन सॉइल जा रही है, सिर्फ इम्पैक्ट क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर मेरी सॉइल चले गई, ये मेरे पास लैंड थी, लैंड चले गई ना इरोजन की वजह से, तो उससे क्या होगा, मेरे पास एक अच्छी खासी लैंड मेरे यूज़ में नहीं रहेगी, तो अरेबल लैंड का लॉस हो जाएगा। अरेबल लैंड का मतलब होता है, देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क डाला है, अरेबल का मतलब होता है एक ऐसी लैंड जो आप यूज़ कर सकते थे क्रॉप बनाने के लिए। लेकिन लैंड पे क्रॉप तभी ग्रो हो सकते हैं अगर उस लैंड पे उसकी सॉइल सपोर्टिव हो। अगर किसी लैंड पे सॉइल ही नहीं है तो क्रॉप ही नहीं ग्रो होंगे। तो अगर सॉइल इरोजन हुआ, उसमें सॉइल उड़ जाएगी, सॉइल ख़त्म कर देगी सरफेस को। जब सॉइल चले जाएगी तो लैंड चले गई, सॉइल गई लैंड चले गई, तो अल्टीमेटली आपका नुकसान होगा। उसके अलावा आपकी सॉइल वगैरह नहीं है, सॉइल होती तो आप कुछ कर सकते थे, क्रॉप्स ग्रो कर सकते थे। आपने क्रॉप्स ग्रो करी, अल्टीमेटली वाटर वगैरह स्टॉप हो जाते ज़्यादा तेज़ स्पीड से जाने में, बट सॉइल नहीं है तो वाटर वगैरह स्टॉप नहीं हो पाएंगे। तो अब आपकी जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐसे करके चढ़ जाएगा, और बहुत ज़्यादा पानी अगर तेज़ स्पीड से जाएगा तो वो फ्लडिंग के चांस बढ़ा देगा। पर इस चीज़ को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? रॉक डैम से। रॉक डैम सॉइल पे होती है, सॉइल ही नहीं है तो गया, और अल्टीमेटली अरेबल लैंड का लॉस हुआ तो इकोनॉमिक लॉस भी तो होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अरेबल लैंड चले जाएगा, फ्लडिंग इंक्रीज़ होगी, इकोनॉमिक लॉस होगा, पोल्यूटेड वाटर वेज हो जाएंगी। अगला होता है हमारे पास, देखो कंग्रेचुलेशंस पीपल, हमने पहला पार्ट कवर कर लिया, हमने इरोजन कवर कर लिया। इसके प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत PYQ आते हैं, एंड अब हमने पोल्यूशन करना है। फिर बस आप देखो, फिर चैप्टर इतना मक्खन होता है ना आपका, कोई कहने की बात नहीं है। थर्ड टॉपिक पे जा रहे हैं हम चैप्टर के, विच इज़ सॉइल पोल्यूशन। व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन? सिंपल आप समझिए, इतने पोल्यूशन हमने डिस्कस कर लिए। पहला चैप्टर पोल्यूशन पे, दूसरा चैप्टर पोल्यूशन पे, तीसरा भी चैप्टर पोल्यूशन पे। देखो बेटा, पोल्यूशन का सिंपली मतलब होता है जब मैंने आपको मरीन पोल्यूशन समझाया था कि अगर आपने कोई सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करा आपकी मरीन लाइफ में, सो वो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है। बट अगर उसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा हो गई कि उससे दूसरी वाटर बॉडी को नुकसान हो रहा है, दैट इज़ मरीन पोल्यूशन। सिंपल सॉइल पोल्यूशन है। सॉइल पोल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसे केमिकल या एक ऐसे सब्सटेंस का आपके सरफेस में प्रेजेंट होना जो आपके नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से हाई है। बहुत जिसको ये चीज़ समझ में आई ना, मतलब उसको चैप्टर समझ में आया, वरना उसके अलावा मतलब नहीं है। आप सिंपल स्टडी करो कि सॉइल में पोल्यूशन आना, दैट इज सॉइल पोल्यूशन, अरे भागो निकलो, वो सॉइल पोल्यूशन नहीं होता। सॉइल पोल्यूशन तब होता है अगर आपकी सॉइल में वो एडवर्स चीज़ें एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आ जाए कि वो आपको गंदे तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, दैट इज सॉइल पोल्यूशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट में ये मेरी फेवरेट लाइन है। मुझे चेक करना हो ना बच्चे को ईवीएस आती है या नहीं, मैं इसी चीज़ से चेक करूँगी, इसी लाइन से ना। सोर्सेज क्या होते हैं? देखो हमारे अर्बन वेस्ट होता है। अर्बन वेस्ट का क्या मतलब होता है? हम अपने अपने किचन वेस्ट होता है ना, दैट इज़ अर्बन वेस्ट। हम कुछ यूज़ कर रहे हैं, पेपर यूज़ कर रहे हैं, फैब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, हम उसको डाल रहे हैं, सो दैट विल क्रिएट द सॉइल पोल्यूशन। उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट, देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट तो ये लाइन मुझे जान करवानी थी, इसलिए मैं पूरा लिख कर लेके आई हूँ कि ये मेजर सोर्स है, ये वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट मेजर सोर्स है। और इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, और ऐसा मैटर है विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म सभी समझ में आती है अगर आप लेक्चर्स अटेंड करते हो, PDF से तो कुछ भी नहीं आता समझ। फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स के लिए लड़ती हैं फ्रॉम बीच के होते हैं ऐसे प्लांट्स जो हमें नहीं चाहिए होते हैं। सो हम एग्रीकल्चर में जो इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स यूज़ करते हैं ना, वो हमारे पास हमारी सॉइल को गंदा करते हैं। तो अर्बन वेस्ट में हमारे पास पेपर, प्लास्टिक एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट सबसे मेजर वेस्ट होता है, जो भी इंडस्ट्रियल से प्लास्टिक्स वगैरह निकलते हैं। एंड एग्रीकल्चर वेस्ट में बेटा जी फंजीसाइड्स। अब ये जो सोर्सेस हैं, इससे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं।
आपका डिफॉरेस्टेशन तो होता ही है, सॉइल नहीं रहेगी, सॉइल गंदा कर दोगे तो उन केमिकल्स की वजह से आपको फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे ना, एंड अल्टीमेटली फ्लडिंग्स होंगी। उसके अलावा माइनिंग जो होती है ना, कई बार हम माइनिंग इतनी गंदी करते हैं ना कि हमारे सॉइल इरोड हो जाते हैं, ठीक है। फिर सॉलिड वेस्ट हमारे सॉइल को गंदा करता है, कुछ रेडियो एक्टिव। अब माइनिंग क्या होता है मैं नहीं समझाऊंगी, बहुत बार समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में, पर जो फर्स्ट टाइम सुन रहा है सिर्फ उस ऑडियंस के लिए समझाऊंगी। माइनिंग का मतलब होता है कि आपको मिनरल्स निकालने हैं सॉइल के सरफेस से, और तो आप उसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे करके होल्स क्रिएट करते हो, उस होल से आप मिनरल्स निकालते हो, दैट इज़ माइनिंग। माइनिंग इज सिंपली मिनरल्स को निकालना। फिर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हमारा वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वेस्ट कॉज करते हैं, फार्म हाउस वेस्टेज जाती हैं, राइट, एंड ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स, अगेन याद करना है। अब इफेक्ट क्या है सॉइल पोल्यूशन के, PYQ है। इफेक्ट क्या क्या है मैं कर देती हूँ। मैंने बोला हर एक स्लाइड आपके लिए PYQ है, तो प्लीज़ ध्यान से समझेगा। पहला इफेक्ट यही हो सकता है कि अगर आपकी सॉइल गंदी होगी तो उसके ऊपर लगे हुए जो प्लांट एनिमल्स हैं वो एडवर्सली इफेक्ट होंगे। आपकी सॉइल की क्वालिटी इन्फीरियर टाइप की होगी, जिसकी वजह से वो कोई एक अच्छे से क्रॉप को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। फिर जो हम फर्टिलाइजर्स आज के टाइम पे यूज़ करते हैं ना, वो फर्टिलाइजर्स फिर हमारी सॉइल को गंदा करेंगे, यूट्रोफिकेशंस वगैरह कॉज करेंगे, बायोमैग्निफिकेशंस वगैरह होंगे। ये लास्ट 2 पॉइंट तभी समझ में आएंगे अगर आपको यूट्रोफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन समझ में आती है। तो यू कैन चेक वीडियो, यार ये क्या हो रहा है, या यू कैन चेक, मैंने वीडियोस बना रखी हुई हैं 30 मिनट की, 20 मिनट की PPT बेस भी और रिटन फॉर्म में भी है, जैसे आपको समझ में आता है समझ सकते हैं। फिर टॉक्सिक केमिकल, फिर डिफॉरेस्टेशन वगैरह होगी, राइट, हमारी टॉप साइड की लेयर चले जाएगी। अभी हम सॉइल प्रोफाइल डिस्कस करके आए ना, यहाँ पे भी था, ये देखिए। तो ये जो टॉप सॉइल है ना, अगर हमारे पास सॉइल गंदी हुई ना तो टॉप सॉइल किसी काम की नहीं रहेगी। सो टॉप सॉइल अगर हमारे पास गंदी हुई, अल्टीमेटली हमारी सॉइल में क्या हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है। अच्छी चीज़ समझा दी है मैंने, बहुत डीप है, बट इतना डीप कोई ईवीएस को पढ़ता नहीं है, बिकॉज कोई पढ़ाने वाला है नहीं जो ऐसे करता है। नाउ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, देखो कंट्रोल करने के तरीके क्या होते हैं कि अगर डिफॉरेस्टेशन सॉइल से, आपको पता है डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, इतना पढ़ के आए हम, तो डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट होता है एफॉरेस्टेशन, विच इज़ प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज। कर दो ना, तो हम टॉप सॉइल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय, बेटा जी अच्छा सा लिखने दो, वरना आपको क्या लगेगा इतना गंदा लिखती हूँ। तो एफॉरेस्टेशन जो होता है ना, वो मतलब होता है प्लांट ऑफ मोर ट्रीज। तो उससे फिर आपको ना एक साइकिल समझना पड़ेगा आपके सॉइल, वाटर और प्लांट के बीच में, ठीक है, एंड वो होता है मिनरल साइकिलिंग। तो सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो मिनरल साइकिल्स हैं, कई बार मिनरल्स को साइकिल्ड करने में हमारी सॉइल जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, दीस ऑल आर मिनरल्स ना। सो उस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना। लेट्स सपोज मैंने कोई पॉइंट समझाया, नहीं समझ में आया, प्लीज़ टेल मी, ठीक है, ये टॉपिक का ये पॉइंट समझ में नहीं आया, पॉइंट नंबर नहीं समझ में आया, या आप बोल सकते हो कि जैसे अभी हमारी वीडियो हुई है 47 मिनट्स की, तो 47 मिनट पे जो आपने पॉइंट समझाया वो समझ में नहीं आया, आई विल ऑलवेज डू हैव टू हैंडल दोज थिंग्स, ठीक है। फिर डिस्पोज करो प्रॉपर्ली चीज़ों को, दैट कैन कंट्रोल योर सॉइल पोल्यूशन। प्रिवेंट करो कि कोई लीचेट आए ना। लीचेट का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज़ें जो आपके मिनरल्स को ना बिल्कुल एंड लेयर ऑफ सॉइल में ले जाती हैं। फिर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़रूर करो, बट मिनिमल क्वांटिटी में यूज़ करो, ऑप्टिमल क्वांटिटी में यूज़ करो। फिर प्लोइंग और करो। अब देखो क्या होता है, हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस करके आए ये वाला पॉइंट, ये देखो हमने ये डिस्कस किया ना, काउंटर प्लोइंग। इसका मतलब होता है कि कई बार अच्छी प्लोइंग करने से भी हमारी सॉइल बच जाती है। तो सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी यही तरीका है कि अगर हम प्लोइंग का मेथड अच्छा करेंगे ना, हमारा सॉइल पोल्यूशन बेटा जी कंट्रोल हो सकता है। तो रीज़न समझ में आया, अभी जस्ट पीछे डिस्कस करवाया हुआ है कि प्लोइंग कैन एक्चुअली इम्प्रूव द सॉइल पोल्यूशन क्वालिटी। उसके अलावा ग्रेजिंग, मैंने बोला था ओवर ग्रेजिंग से कई बार जो हमारे केटल्स वगैरह होते हैं वो हमारी फील्ड को खा जाते हैं, तो ग्रेजिंग को थोड़ा कंट्रोल करो। और फिर ये जो पॉइंट है ना, ये वही है, ये पीछे समझा के आई हूँ, सॉरी, ये जो पॉइंट है ना जी, ये इंटरक्रॉपिंग वाला पॉइंट है कि क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करो, ठीक है। और लो लाइंग एरियाज़ जो है ना, वो उस पर एग्रीकल्चर मत करने की कोशिश करो, हिली एरियाज़ में एग्रीकल्चर करो, और लो लाइंग एरियाज़ को गार्बेज की तरह यूज़ करो। बिकॉज हम क्या करते हैं, जो अच्छे खासे एरिया होते हैं ना बेटा जी, ऐसे अच्छे खासे हिली के ऊपर एरिया, हम उस पर गार्बेज रखेंगे। वाई, क्यों? लो लाइंग एरिया में रखो, और उधर तो आप
एग्रीकल्चर करो, जब आप उधर एग्रीकल्चर करोगे वहाँ की सॉइल क्या है, अपर मोस्ट लेयर है ना, तो अपर मोस्ट लेयर पे सॉइल है तो वहाँ पर खराबी नहीं होगी। सिंपल एज दैट, कंट्रोल समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टाइप होता है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सॉइल पे, और इसके बाद हमारी क्लासिफिकेशन शुरू हो जाएगी। सो या जस्ट हमने ये कवर कर लिया, हमने ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया। अब सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना खुद ब खुद PYQ है, ठीक है, तो प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। 50 मिनट्स की वीडियो हो गई, काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, मोर हाफ एन आवर या 1 आवर तो नहीं लगेगा इतना, अब ख़त्म हो जाएगा वीडियो। आई थिंक 1.5 घंटे की होगी एंड चैप्टर 1 शॉट में बहुत अच्छा क्लियर हो गया आपको। चलिए आप लोग चाहें तो आप लोग एक ब्रेक भी ले सकते हैं, मैंने जस्ट पॉज करके ब्रेक लिया था। आई हैड माई गिलास ऑफ वाटर एंड नाउ आई एम अगेन स्टार्टिंग विद इट, ठीक है। सो या सॉइल लास्ट टॉपिक है, अब इसको 1 शॉट में बिल्कुल कर सकते हैं कवर एंड वी विल कंप्लीट इट अप। सो सॉइल एज अ रिसोर्स की अगर हम बात करें, देखिए रिसोर्स एक ऐसी चीज़ होती है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वी पीपल, राइट, जिसके बिना विच इज़ बीन यूजफुल टू वी पीपल, दैट इज़ रिसोर्स। तो सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, हमने नहीं बनाया है, खुद ब खुद होता है और दोबारा बन सकता है, दैट इज़ रेन्यूएबल। उसके अलावा यहाँ पे जो प्लांट ग्रो करता है, राइट, और सॉइल को बनाने में ना कई आपको फ्यू सेंटीमीटर की सॉइल बनानी है ना, मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे। जो नेक्स्ट लाइन है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट वो वही लाइन है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। दैट लाइन इज सिंपली ये वाली कि जो रिलीफ है, पेरेंट रॉक है, बेड रॉक है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए, और इसको तो हम डिस्कस भी करके आए। उसके अलावा भी वेरियस फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर कैसा है, डिकम्पोजर्स कैसे काम कर रहे हैं, तो कुछ केमिकल और कुछ ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं जो हमारी सॉइल में आते हैं एंड दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। उसके अलावा सॉइल जो होती है उसमें ह्यूमस वाली लेयर भी होती है और उसमें कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं, ऐसा नहीं है उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ह्यूमिफिकेशन नो, बट इनऑर्गेनिक भी होते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि किस बेसिस में हम उसको क्लासीफाई कर पाए हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ, जस्ट अ मिनट आपको ये विजिबल कर देते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल्स इंडिया में क्लासिफाइड है डिफरेंट टाइप्स के। अब देखो जब भी मैं आपको जो भी सॉइल पढ़ाऊंगी ना, मैं आपको उस सॉइल का कलर बताऊंगी, मैं आप जिस अगर होगा किसी का, ठीक है, उसका टेक्सचर बताऊंगी, उसकी एज बताऊंगी, कुछ उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊंगी। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो आप पॉइंटर्स जो आप अपनी सॉइल के बारे में लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको आता है डिफाइन अ नोट ऑन द सॉइल एलिवियल सॉइल, तो एलिवियल सॉइल को जब आप डिफाइन करेंगे, कोशिश करिए अगर आपको उसका प्रॉपर्टीज़ पता है उसको तो बताना ही है, कोशिश करिए उसकी लोकेशन भी बताने की। अब लोकेशन भी मैं बताऊंगी, ठीक है। इनफैक्ट मैंने एक मैप पेस्ट करना था, मैं पेस्ट नहीं कर पाई, बट मैं आपको डेफिनेटली शॉर्ट्स में पुट करूँगी, प्लीज़ आप उस मैप को शॉर्ट से ज़रूर देखिएगा। आपका जो लोकेशन वाला पार्ट है ना वो वहाँ पर कवर होगा, अलग अलग सॉइल की लोकेशन, ठीक है। उसके अलावा आपको सॉइल की अगर कोई टाइप है वो भी बतानी है, ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करें तो इंडिया का कई तरह के रिलीफ फीचर हैं, कई तरह का प्लेसेस हैं, कई तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, वेजिटेशन, और इन सब के बेसिस पे हमारे पास इतनी ज़्यादा टाइप की सॉइल है, जिसमें से इतनी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बाकी नहीं, इतनी तो नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट सलीन वाले को और पीटी सॉइल्स, बिकॉज ये जो 2 सॉइल हैं ये आपके लिए न्यू है जो आप अभी पढ़ेंगे, बाकी सारी तो आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। तो इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, इट्स जस्ट दैट कुछ आपने उसमें न्यू पढ़ी है और कुछ पहले से पढ़ी है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलिवियल सॉइल से। तो ये एलिवियल सॉइल का टॉपिक कब शुरू हो जाता है, यहाँ से पहली सॉइल है और यहाँ पे सबसे पहले ये वाला पॉइंट हम देखेंगे। तो पैराग्राफ रीड करेंगे, ये एलिवियल सॉइल की पिक्चर होती है। तो एलिवियल सॉइल जो होती है ना, ये हमारे सबसे वाइडली, देखो पहली लाइन पहला क्वेश्चन, ठीक है, मैं इसे मार्क करती रहूँगी। मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल है और इम्पॉर्टेंट सॉइल है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में ये आती है, ठीक है। और ये जो सॉइल होती है ये 3 लेयर्स की डिपोजिशन से बनती है, इंदस, गैंग्स एंड द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ये राजस्थान गुजरात के एरिया में जाती है। और ये एलुवियल सॉइल आपको अगर कोस्टल एरिया में मिलेगी तो यहाँ महानदी, गोदावरी। अब आपके ईवीएस में आपको इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई आप एसएसटी नहीं पढ़ रहे कि आपको एग्जैक्ट प्लेसेस बताने हैं, हम नॉर्मल बताएं
कि एलिबिलियल सॉइल जो होती है वो वहाँ ज़्यादा मिलती है जहाँ रिवर वाले एरिया लाइक इन दिस गैंग्स ब्रह्मपुत्र, ऐसा बता सकते हैं जहाँ फर्टाइल एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो ये प्लेसेस हैं, बट ये प्लेसेस को मैं आपको मैप के थ्रू करवा दूँगी। बहुत रट्टाफिकेशन लग रहा होगा ना, ये मैप पकड़ेंगे आप, मैप के थ्रू मैं खुद करवाऊँगी, ठीक है। बस इतना याद रखना है, वाइडली वगैरह है, नॉर्दर्न प्लेन्स में, और ये रिवर्स को मिलाकर बनती है। यहाँ से मैं इरेज कर देती हूँ सो दैट आप देख पाओ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल में कई तरह के सैंड है, स्लिट है, क्ले है, और बड़े भी हैं, छोटे साइज़ के भी हैं। उसके अलावा एलुवियल सॉइल्स जो होती है ना, वो कुछ प्लेन्स में कॉमन्स होती हैं जो बोल लेटर से हैं, ड्यूआर्स, छोआस एंड टेराइस। उसके अलावा अगर मैं इनके साइज़ को देखूँ, इनको हम एज वाइज क्लासीफाई कर सकते हैं। जो एलुवियल सॉइल पहले के, मतलब मान लो नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल मिलती है, लेकिन वो एक ऐसी एलुवियल सॉइल है जो पहले से डिपॉजिट है, तो उसको हम बोलेंगे भंगार। ऐसे समझ सकते हो, भंगार इज़ दैट गंदा सा सब्सटेंस, सब सामान विच इज़ पुराना। सो भंगार इज सिमिलरली ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड खादर इज़ योर न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है। लेकिन भांगर भले ही आपके पास ओल्ड है, बट उसमें जो कंकर्स होते हैं ना, कंकर्स आर लाइक छोटे छोटे पेबल्स, उनकी अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू खादर। पुराना है तो क्या हुआ, ख़राब थोड़ी ना है। पुराने में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पुराने में भी हमारे पास कंकर्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। आई होप इफ इट दिस पॉइंट इज़ रिटन, ओके दिस पॉइंट रह गया, बट मैं बता ही देती हूँ, लिख देती हूँ इधर। भांगर जो है ना बेटा जी, उसमें कंकर की अमाउंट ज़्यादा होती है, ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा एलुवियल सॉइल्स बहुत ही फर्टाइल सॉइल्स होती हैं, एंड जस्ट अ मिनट, सो सॉरी, कुछ गड़बड़ी हो गई पीपीटी लाने में। ब्लैक सॉइल की करेक्ट है, लैटरेट की फिर करेक्ट है, थोड़े पॉइंट्स मिक्स हो गए हैं। ओके इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये नहीं है, ये इसका नहीं है, ठीक है। ये एलुवियल सॉइल का नहीं है, इतना एलुवियल सॉइल का है। उसके अलावा एलुवियल सॉइल क्या है मैं बता देती हूँ। जो एलुवियल सॉइल होता है ना, वो आपके बहुत ही फर्टाइल होते हैं। वहाँ पर आप पोटाश, फॉस्फरिक एसिड, लाइम इन सबको ग्रो कर सकते हो। और जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं ना, वहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल मिलते हैं। बस इतना ही याद रखना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अदरवाइज़ मुझे शॉर्ट्स बनाने पड़ेगी। जो हमारा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, वहाँ एलुवियल सॉइल होते हैं। ये बहुत ही प्रोडक्टिव, कई बार तो ये इतने प्रोडक्टिव नहीं होते, ये थोड़े अल्कलाइन ज़्यादा होते हैं, बट दे कैन मेक प्रोडक्टिव आफ्टर इरीगेशन, ठीक है। और आप हाई फर्टिलिटी से यहाँ पर सीरियल्स और पल्स क्रॉप को ग्रो कर सकते हो। कोशिश करूँगी इसको शॉर्ट्स में करवा दूँ, बिकॉज थोड़ा गलत हो गया इसका, बट हो सकता है मैं ना करवाऊँ, क्योंकि मैंने इधर भी बता ही दिया। देखो कितनी फर्टाइल लैंड लग रही है, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल के एक बार पॉइंट्स रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। वी सेड दैट इट्स अ मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स में होती है, दो तरह की होती है, खादर एंड भांगर। खादर इज़ थोड़ा ओल्ड वाला, एंड खादर हैज़ मोर कंकर्स कंसनट्रेशन देन भंगार। एंड ये सैंडी भी, सैंड, स्लिट और क्ले से बनी होती है, और ये पोटाश में काफ़ी रिच होती है, बट फॉस्फरिक एसिड और नाइट्रोजनस फेस में कम रिच होती है। इसको मैं शॉर्ट्स में बना दूँगी शायद, ठीक है, बट इधर से भी पूरा ही है। नाउ ब्लैक सॉइल जो होती है ना, इसको हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं, और डेक्कन प्लेट्यू की साइड पे ये होती है, एंड ये महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और ये कॉटन सॉइल भी होती है, एंड यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर हम कॉटन ग्रो कर सकते हैं, टिपिकल जैसे कॉटन को ग्रोथ करने के लिए चाहिए होती है। इसकी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होती है कि ये मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट, मतलब पूछ सकते हैं वो, ये इनमें ये वाला पॉइंट कि पुअर फॉस्फेरिक कंटेंट्स होता है, लेकिन ये वाली चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाश, ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट इज़ योर रेड एंड येलो, मतलब इसमें अ काइंड ऑफ कुछ चीज़ें हैं, बाकी यू हैव टू काइंड ऑफ लर्न ओनली। फिर रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल और येलो सॉइल, क्या इनके दो कलर होते हैं? ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक, रेड एंड येलो सॉइल का कलर क्या दो कलर्स होते हैं? नहीं, मैं बताती हूँ आपको, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करती हूँ। रेड एंड येलो सॉइल के दो कलर होते हैं, बिल्कुल सही बोला। इसका कलर आपको रेड, नॉर्मली इसका कलर रेड होता है, ठीक है, लेकिन जब हाइड्रेट हो जाता, हम रेड सॉइल को येलो सॉइल तब बोलते हैं जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है।
जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है ये तब येलो दिखता है, अदरवाइज रेड एंड येलो सॉइल आपके लो रेनफॉल वाले एरिया में ग्रो होते हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़ ये सब एरियाज़ हैं। और यहाँ पर रेडिश कलर मिलता है। रेडिश कलर क्यों मिलता है? डिफ्यूजन वगैरह की वजह से, आयरन की वजह से यहाँ पे रेड कलर मिलता है। और मेटामॉर्फिक रॉक से बनी होती है, 3 तरह की रॉक्स होती है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। ये मेटामॉर्फिक रॉक से बनी होती है। नेक्स्ट इज़ द लेटराइट सॉइल। ये क्या हो गया? या लेटराइट सॉइल का बेसिकली मतलब होता है ब्रिक। देखो थोड़ा ब्रिक टाइप लग रही है। इसका ये एसिडिक होती है और ये ओडिशा वगैरह साइड पे मिलती है, वेट और ड्राई सीजन्स में भी आपको ये मिलती है। उसके अलावा जो लेटराइट सॉइल होती है ना, ये वर्ड छप गया, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, लीचिंग। ये प्रोसेस अंडरगो करती है लीचिंग का। लीचिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। लीचिंग का मतलब होता है जब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना आपके, वो इंटेंस रेनफॉल की वजह से, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट अंडरगोज लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। जब आपके सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स इंटेंस रेनफॉल की वजह से बिल्कुल लोअर मोस्ट लेयर में चले जाएं, दैट इज लीचिंग। ठीक है, तो लेटरल साइड की प्रॉपर्टी, इट अंडरगोज लीचिंग, इट हैज़ अ pH लेस देन 6 विच इज़ इट इज़ एसिडिक, इट इज़ फाउंड इन द एरिया ऑफ ड्राई एरियाज, वेट एरियाज। ठीक है, सेमी एरिड, देखो थोड़ा सा एरिड भी नहीं है, कम्प्लीटली डेजर्टिक एरिया नहीं है, लेकिन कम्प्लीटली नॉर्मल एरिया भी नहीं है। और ऐसे एरिया